मेरा नाम प्रिथीपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ ICCRC का। अज एक इंपॉर्टेंट वीडियो हैगी क्यूबिक नूं लैके। रीसेंटली एक दिन पहला क्यूबिक के बारे एक न्यूज़ आई है जिथे 10 क्यूबिक के पॉपूलर कॉलेजेस का CAQ सस्पेंड कर दिता गया वा। उन्होंने लैके बड़े स्टूडेंट चिंतित ने, बड़े तरह के सवाल स्टूडेंट्स के मन के है। रेगूलरली सानू बड़िया कॉल्स आ रही ने, ईवन साढ़े कुछ स्टूडेंट्स भी सानू बड़े तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो थ्रू मैं तुम्हें सारा कुछ ही क्लैरीफाई करने की कोशिश करूँगा। पहली गल तो ये स्टूडेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं हैगी। इतने कोई कॉलेज ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। मैं पहला तुहानूं दस देवां, CAQ एक प्रोसैस हैगा वा क्यूबिक गवर्नमेंट का। जब भी कोई स्टूडेंट क्यूबिक पढ़ना चाहता वा उन्होंने एक स्पैशल परमिशन लैनी पैंदी है क्यूबिक गवर्नमेंट की। तो वो जो थोड़ा पढ़ाई लिए एक सर्टिफिकेट इशू करती है क्यूबिक गवर्नमेंट, वो सर्टिफिकेट फॉर टाइम बीइंग 10 कॉलेज का सस्पेंड कर दिता गया वा। ये इंटरनल मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैटर हैगा वा, जिहदे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन गैदर करनी है उन्होंने इंस्टीट्यूशन तो कॉलेजेस तो। ये जिन्ने भी मेजर पॉपूलर कॉलेजेस सीगे जिन्होंने हरजिंग कॉलेज हैगा वा, M कॉलेज आ, CDI, CDE, ISI कॉलेज, कैनेडा कॉलेज और पब्लिक कॉलेज भी है शजप जिम। इन्होंने सारिया का जरा इन्हों तो अलावा 2-3 कॉलेज होर ने, टोटल 10 कॉलेज ने जिन्हों का उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग जी CAQ सस्पेंड कर दिता गया वा। हम मैं डिटेल्स तुहानूं दसदा वा कि ये रेप्लीकेशनस की ने, किन्ना स्टूडेंट्स को चिंतित होने की लोड़ है, किन्ना नहीं चिंतित होने की जरूरत। पहली गल, जिहड़े स्टूडेंट्स की फाइल ऑलरेडी एम्बैसी विच हैगी है और उन्होंने को LOA इन्हां किसी कॉलेजेस का हैगा वा, उन्होंने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगी। तुहाडी वीज़ा प्रोसैसिंग के उपर, तुहाडी फाइल के उपर इस डिसीजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं है। दूसरा, जिहड़े स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन्हां कॉलेजेस का LOA हैगा वा और तुहाडा CAQ अप्रूव हो गया वा, चाहे वो मार्च इंटेक लई है, चाहे वो जनवरी इंटेक लई है, चाहे अगे वो मे इंटेक लई है, उन्हां स्टूडेंट्स को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं हैगी। तुसीं आपदी वीज़ा फाइलिंग कर सकते हो, अपनी फाइल प्रोसैस कर सकते हो, तुहानूं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगी। इसका कोई नैगेटिव इंपैक्ट कल नूं तुहाडी एम्बैसी वालों तुहाडी फाइल के उपर नहीं पऊगा या फाइल के रिजल्ट के उपर नहीं पऊगा। तीसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्हों को EIP हैगा वा और ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और अपनी वीज़ा दा फाइनल डिसीजन उन्होंने अवेट कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई घबराने की जरूरत नहीं हैगी। उन्होंने भी इस जो डिसीजन है इसका कोई इंपैक्ट नहीं हैगा अगर उन्होंने को इन्हों जो किसी 10 कॉलेजों का LOA या CAQ हैगा वा। तो इन नटशैल कहने की गल ये है कि जिन्होंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी CAQ हैगा वा और एप्लीकेशन आपकी वीज़ा फाइल अप्लाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या उन्होंने को EIP हैगा वा, इन्हों चो किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगी। तुहाडे ते इस चीज़ का कोई भी इंपैक्ट नहीं हैगा। हुण इंपैक्ट किहड़े स्टूडेंट्स से हैगा वा उन्होंने बारे भी आपां गल करते हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स ने रीसेंटली आपदा LOA लैण तो बाद CAQ अप्लाई किया होया वा, इन्हां चो किसी 10 इंस्टीट्यूशन का और हाले तक उन्होंने CAQ का रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने का हुण CAQ का रिजल्ट नहीं आना जब तक ये कॉलेज की जी इन्वैसटीगेशन है वो क्लीयर नहीं हो जाती हैगी। फिलहाल इन्होंने 30 मार्च तक उन्होंने इन्होंने CAQ जो हैगा वा वो सस्पेंड कर दिता वा। उन्होंने स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत हैगी है। या जिहड़े स्टूडेंट्स LOA लै चुके हैं, फीस भर चुके हैं पर हाले CAQ उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने भी इस चीज़ का इंपैक्ट हैगा वो हैगा वा। हुण ये स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी CAQ अप्लाई किया होया सीगा इन्हां 10 इंस्टीट्यूशन का पर CAQ नहीं आया, या जिन्होंने फीस भर दी है LOA आ गया वा पर CAQ नहीं अप्लाई किया, वो हुण की करना। उन्होंने कोल 2 ऑप्शन ने। एक तो ऑप्शन है कि पहली कि वो वेट कर सकते हैं, कॉलेज नाल गल कर सकते हैं कि अगे कॉलेज की इस चीज़ बारे उन्होंने कहता वा। जिवें CDI कॉलेज ने सानूं अपडेट किया कि वो कोर्ट के जा रहे रिसेंटली, उन्होंने लॉयर्स नाल गल करके 5 तरीक तो बाद वो फैडरल कोर्ट के जो प्रोविंशियल कोर्ट है क्यूबिक वो जाएंगे, इस चीज़ के अगेंस्ट वो अपील करेंगे। लैट्स सी व्हाट हैपन्स। एक तो वेट की जा सकती है, दूजा तुसी कॉलेज नाल गल करके अपनी जी ट्यूशन फीस आ वो वापस मंगा सकते हो और किसी होर कॉलेज के भी तुसी अपनी एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हो। हुण इस किन्ने पैसे कटे जाएंगे स्टूडेंट्स से? बहुत नॉमिनल जे। हर कॉलेज की एक रिफंड पॉलिसी होंगी है जितों $200-250 तो लैके $400-500 तक मैक्सीमम जो पैसे ने तुहाडे कटे जाएंगे, बाकी तुहाडी सारी फीस तुहानूं
वापस तुहाडे अकाउंट दे विच आ जाऊगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगी इहदे विच। हाँ, थोड़ा वक्फा जरूर लग सकता वा, स्टूडेंट थोड़े परेशान जरूर होणगे क्योंकि थोड़ा टाइम उन्हां दा वेस्ट होऊगा। पर की इहदा इंपैक्ट सारे मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस के उपर होगा? नहीं, ये भी बड़ी झूठी खबर फैलाई जा रही है कि सारे मॉन्ट्रियल कॉलेज का इंपैक्ट होगा। नहीं, कोई बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं होगा। एक नॉर्मल रूटीन प्रोसैस है गवर्नमेंट का, जिहदे विच उन्होंने लग्या है कि कुछ जी अपडेशन उन्होंने कॉलेज तो चाहिए सी उन्होंने नहीं दित्तियां, या कुछ कॉलेज के उन्होंने एम्बीग्यूटीज लगियां उन्होंने डे टू डे जिहड़ा उन्होंने प्रोसैस सीगा। इहदे च चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैगी। किसी स्टूडेंट के वीज़ा के उपर कोई इंपैक्ट नहीं पऊगा इस चीज़ का। बस तुसीं ये कर सकते हो कि आपकी फीस को वापस मंगा के तुसीं नवे कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन लै सकते हो। मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स क्लीयर कर दिते हैं, इस करके मैं दोबारा फिर दस देना इत्थे कि जिन्होंने स्टूडेंट्स की ऑलरेडी फाइल एम्बेसी में हैगी आ, जिन्हों का AIP आया होया वा, या जिहड़े स्टूडेंट्स को CAQ तो LOA हैगा इन इंस्टीट्यूशन का और अगे सोच रहे हैं कि अपनी फाइल अप्लाई करन, उन्होंने उपर इस डिसीजन का 10 कॉलेज के CAQ सस्पेंशन का कोई भी इफैक्ट नहीं है। तुसीं निश्चिंत होकर आपकी फाइल भी अप्लाई कर सकते हो, तुहाडा वीज़े पर भी इसका कोई नैगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि मॉन्ट्रियल के सारे कॉलेज का कोई इस डिसीजन लैके होर कॉलेज तो भी कल इंपैक्ट आऊगा या कल कोई कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो जाऊगा, इतना कुछ नहीं है। सिंपल एक प्रोसैस है जिहदे उन्होंने CAQ फॉर टाइम बिंग सस्पेंड कर दिता वा। कॉलेज अगे की एक्शन लैंदे ने 10 तरीक तो बाद जिहड़े गवर्नमेंट के ऑफिसिस ने CAQ वाले वो भी ओपन हो जाने ने। उस तो बाद की राबता होंदा वा कॉलेज और गवर्नमेंट के वो देखना पऊगा। उस तो बाद असीं कोई तुहानूं अपडेट दे पावांगे। सैकेंड जी इंपॉर्टेंट गल करनी सी उसकी पासपोर्ट सबमिशन लैके। पासपोर्ट सबमिशन दी रिक्वेस्ट बहुत रेगूलर आ रही हैं काफ़ी स्टूडेंट्स दियां। हाँ, जो 2 वे कोरियर का प्रोसैस आ वो जरूर थोड़ा जिहा स्लो है छुट्टियां करके। बायोमैट्रिक्स नूं लैके भी किते ना किते थोड़े जिहे इशूज़ हैगे ने। एक होर जी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तुहानूं मैं देनी सीगी, तुहाडे नाल सांझी करनी सी, वो सीगी कि 7 जनवरी 2021 तो एक हफ्ते तो बाद जिहड़े भी ट्रैवलर्स हुण कैनेडा विच एंटर करनगे उन्होंने कोविड का टैसट करवाना जरूरी होगा और वो टैसट की जी रिपोर्ट आ वो नैगेटिव आनी चाहिए। स्टूडेंट फिर नोट कर लैन, जोड़े स्टूडेंट 7 जनवरी या 7 जनवरी तो बाद जिन्होंने अपनी फ्लाइट बुक कराई हुई है उन्होंने हुण कैनेडा आने तो पहला आपका कोविड का टैसट करवाना जरूरी होगा इंडिया तो, और उसकी रिपोर्ट नाल लैके आनी पऊगी। वो रिपोर्ट नैगेटिव होनी चाहिए है, चाहे इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म च रिपोर्ट हो चाहे पेपर फॉर्म के रिपोर्ट हो, वो जरूरी है। इत्थे एक होर गल का ध्यान रखने की जरूरत ये हैगी है कि तुहाडा टैसट तुहाडी फ्लाइट तो 72 घंटे के विच ही होना चाहिए वा। कहने का भाव यह हैगा वा अगर थोड़ी फ्लाइट 4 दिन बाद आ तुसीं 3 दिन पहला ही टैसट करा सकते हो, उस तो पहला नहीं करा सकते हैगे। तुहाडी फ्लाइट डिपार्चर तो 72 घंटे पहला तुहानूं 72 घंटे के विच तुहानूं यह टैसट करवाना पऊगा और उसकी रिपोर्ट नाल लैके जानी जरूरी है। अदरवाइज तुहानूं जिहड़ियां मैक्सिमम एयरलाइनस ने वो तुहानूं फ्लाइट बोर्ड नहीं कर देणगियां। इस करके इस गल का बहुत खास ख्याल रखना वा। जिहड़े स्टूडेंट्स या विजिटर्स या ओपन वर्क परमिट वाले जो भी लोग हुण कैनेडा नूं ट्रैवल करनगे 7 जनवरी तो बाद उन्होंने जिहड़ा कोविड का नैगेटिव टैसट जिहड़ा उन्हां दा होना जरूरी होगा। और क्वारंटाइन नूं लैके इत्थे बहुत सख्ती है कैनेडा दे विच, ਉਹਦਾ भी तुहानूं बहुत खास ख्याल रखना पऊगा। बहुत हैवी फाइनस इंपोज किए जा रहे हैं, इस करके इस चीज़ को लाइटली ना लियो। तुहाडे कोल प्रॉपर प्लान होनी चाहिए है, प्रॉपर तुहाडे कोल फूड तुहानूं कौन देऊगा, और उत्थे तुसीं ये भी नहीं कर सकते कि तुसीं हफ्ते बाद या 8 दिन बाद या 10 दिन बाद तुहाडा छुटकारा हो जाऊगा, तुसीं कोई अपनी मनमर्जी करो। इस गल का बहुत खास ख्याल रखियो। बहुत हैवी पेनल्टीज़ ने और ये एप्लीकेशन जोड़े ने वो बहुत डूंघे ने आने वाले टाइम के। बाकी मे और मार्च इनटेक दोनों इस टाइम तो ओपन ने कैनेडा के एंटायर कैनेडा असी एप्लीकेशन रेगूलरली प्रोसैस कर रहे हैं। एक मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहूँगा थोड़ी जी पेशेंस रखियो। कई बार साढ़े स्टाफ फोन नहीं पिक कर पाते क्योंकि फोन नंबर ऑफ कॉल्स बहुत आउंदियां ने सानू, साढ़े कोल पूरा स्टाफ नहीं हैगा, बहुत घट स्टाफ के नाल असीं काम कर रहे हैं सिचुएशन के विच। थोड़ी जी पेशेंस रखने की जरूरत हैगी है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा जो क्यूबिक बाउंड स्टूडेंट्स ने घबराने की जरूरत नहीं हैगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं हैगी। कोई भी तुहाडे मन च क्वेश्चन हुंदा जरूर तुसीं सानूं पुछ सकदे हो, पर आस पास दी गल्लां सुन के तुहानूं पैनिक होने की जरूरत नहीं हैगी। हाँ, एक गल जरूर ख्याल रखनी है, बहुत सारे लोग अज भी कह रहे हैं कि जिन्होंने आपकी फीस वीज़ा तो बाद दी सी वो सेफ ने, नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं हैगे। अगर तुसीं कोई गलत काम करते हो जो इमीग्रेशन के अगेंस्ट आ उसका इंपैक्ट तुहाडे ते कल नूं हो सकता वा। वो चाहे 5 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, वो रिप्रिकॉशनस तुहानूं झेलने पैणगे। इस करके कोई इदां दा स्टैप ना लो जिहदे नाल कल नूं तुहानूं कोई खमियाजा भुगतना पवे।
बाकी आ जी सस्पेंशन की गल है कॉलेज की, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये ना किसी कंसलटेंट का फॉल्ट आ, ना स्टूडेंट का फॉल्ट आ, और ना ही कल नूं तुहाडे कोई वीज़ा के उपर का कोई इंपैक्ट होगा। बाकी मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि साडा ये यूट्यूब का चैनल प्लीज़ सबसक्राइब करो और साडा फेसबुक पेज भी तुसीं लाइक करो। इस वीडियो में एंड करन तो पहला मैं सारे ही व्यूअर्स का ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या कोई होर व्यूअर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਮਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸੰਨ 2021 ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨ 2020 ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਨ 2021 खुशियां लैके आवे और इस जी महामारी है ये तो सानू जल्दी तो जल्दी छुटकारा मिले। धन्यवाद। सत श्री अकाल सारे।